वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम रिसर्च को कंटिन्यू करते हुए जो आज का हमारा रिसर्च के अंदर टॉपिक है यह है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए 5-6 वीडियो पढ़ी है, उसके अंदर हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है। ये एक जो टाइप होता है वो होता है क्वान्टिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। जो क्वान्टिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है वो किस चीज़ का टाइप होता है? रिसर्च डिज़ाइन का टाइप होता है। जो रिसर्च डिज़ाइन है 2 टाइप में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव होता है वो 2 टाइप में, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। हमने एक्सपेरिमेंटल को तो कवर अप कर दी प्रीवियस वीडियो में, बट आज का जो हमारा टॉपिक है ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो उसी को करते हुए अब करेंगे कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होता है। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल के NERD, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है हमने NERD, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इज द सेकंड ब्रॉड कैटेगरी। जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, NERD, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, इसका मतलब क्या होता है? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इज ए सेकंड ब्रॉड कैटेगरी। ये एक सेकंड ब्रॉड कैटेगरी है। पहली ब्रॉड कैटेगरी कौन सी थी? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। सेकंड कौन सी है? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ये एक सेकंड ब्रॉड कैटेगरी होती है। इसके बाद क्या होता है? रिसर्चर ऑब्जर्व, रिसर्चर ऑब्जर्व या ऑब्जर्व करता है किसको? किसी फिनोमिना को। रिसर्चर ऑब्जर्व फिनोमिना एज दे अकर नेचुरली। जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है? किसी फिनोमिना को नेचुरली क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। नेचुरली ऑब्जर्व का मतलब क्या है कि एक कमेटी है, मान लो एक कमेटी है, 100 मेंबर की कमेटी है, और वहां को मैं उस चीज को ऑब्जर्व करूंगा एक नेचुरल सेटिंग के अंदर ही। जिस तरीके से क्लासरूम है और क्लासरूम में 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो एक टीचर क्या करता है, जब वे किसी चीज को भी ऑब्जर्व करना, उन 10 स्टूडेंट को ऑब्जर्व करना उसी नेचुरल सेटिंग में जहां पर बैठे हैं, उनको वहीं पर ऑब्जर्व करना। उनके अंदर ना तो कोई मैनिपुलेट करेगा, ना रैंडमाइजेशन करेगा, ना कंट्रोल करेगा। वहीं पर जहां पर बैठे हैं वे, उनको वहीं पर ऑब्जर्व करना, दैट इज नोन एज नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो रिसर्चर होता है, रिसर्चर ऑब्जर्व फिनोमिना, एक फिनोमिना को, वहां पर एक पर्टिकुलर फिनोमिना जो स्टूडेंट है उनको ऑब्जर्व करता है एज दे अकर नेचुरली। उनको उसी सेटिंग में, उसी नेचुरल सेटिंग में जहां पर वह है, उनको वहीं पर ही क्या करना? ऑब्जर्व करना, दैट इज नोन एज नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसके बाद क्या होता है? नॉन एक्सपेरिमेंटल और नो एक्सपेरिमेंटेशन और मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या होता है? नो एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या? हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट ग्रुप को उठाया, किसी भी 10 4 बंदे इसमें एक को उठा लिया हमने, इसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करना है, तो यो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके अंदर हमने ट्रीटमेंट को मैनिपुलेट किया, ट्रीटमेंट दिया और फिर पोस्ट टेस्ट किया, तो इसके अंदर मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसके अंदर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। बट जो नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल की कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, नॉन एक्सपेरिमेंटेशन और मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होएगा और उसको कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, दैट इज नोन एज नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसके बाद जो लास्ट होता है नो कंट्रोल और कंट्रोल सेटिंग। इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी क्या करेंगे? नो कंट्रोल, किसी को कंट्रोल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने किसी ग्रुप को भी, किसी ग्रुप पे हम एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर रहे, सिर्फ उसको नेचुरल सेटिंग में क्या कर रहे हैं? उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ना तो हम किसी चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना तो वेरिएबल्स को जो एक्सटर्नल है उसको भी कंट्रोल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कंट्रोल सिर्फ जब भी करेंगे जब हम किसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और नॉन कंट्रोल, एक अनकंट्रोल सेटिंग में हम क्या किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसमें हमारा कोई, अगर हम उस चीज को कंट्रोल करें, किसी चीज को, ये 4 है, इनको एक को ऑब्जर्व करना, तो हम इन 3 को कंट्रोल करेंगे। बट जब अगर हमने इन 3 को कंट्रोल कर दिया तो क्या एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होगी। बट नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है? इसको ऑब्जर्व करना या इसको करना, इसको किसी को भी करना, हम किसी को भी कंट्रोल नहीं करेंगे, हम सबको ऑब्जर्व कर लेंगे। एक फिनोमिना को भाई एक ही बंदे को स्पेशली कर दे, तो ये होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, नो कंट्रोल और कंट्रोल सेटिंग। इसके बाद जो लास्ट होता है वो क्या होता है? डाटा ऑफ देम आर एनालाइज्ड, रिजल्ट में लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस है प्रिडिक्शन करना, मानना, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। एजम्पशन और हाइपोथेसिस में एजम्पशन क्या होता है कि मानते हैं कि ये चीज जो है सच मानते हैं, उसको हम उसको टेस्ट नहीं करते। बट हाइपोथेसिस सच मानते हैं बट टेस्ट करके देखते हैं, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। डाटा ऑफ देम आर एनालाइज्ड, रिजल्ट में लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस दैट मे कैन टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली टेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं? अगर हमने किसी चीज को ऑब्जर्व किया,
10 एक कमेटी है, एक कमेटी में 10 बंदों को ऑब्जर्व कर लिया हमने, पूरी कमेटी को ऑब्जर्व कर लिया, तो वहां से हमको क्या बन सकती है, एक रिसर्च हाइपोथेसिस बन सकती है, एक वहां से हमको रिसर्च प्रॉब्लम मिल सकती है कि भाई इन बंदों को इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, उस चीज को हमने ऑब्जर्व कर लिया। तो आगे जाके हम उसको हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा हमने माना, उसको हमने अपनी क्या कर ली, क्या नाम, आर्टिकल्स जर्नल्स वगैरह में उसको लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं कि हमने लिख के हम नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में बदल सकते हैं। वो कैसे बदल सकते हैं, डाटा और इन्फॉर्म, क्या करते हैं, डाटा ऑफ देम और एनालाइज, डाटा को एनालाइज करा, वहां पर उसको एनालाइज कर लिया, डाटा और एनालाइज कर लिया, ऑब्टेन करते हैं, मे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ आइडिया, जो हमने एनालाइज करा, जो हमने ऑब्टेन करा उसको एनालाइज करा, और फिर उसके ऊपर हमने हाइपोथेसिस बना ली कि भाई इसको ये बीमारी भी हो सकती है, इसको ये बीमारी भी हो सकती है, इसको ये बीमारी भी हो सकती है, ये होता है हाइपोथेसिस, उसको हम हाइपोथेसिस कर लेते हैं, दैट दैट कैन बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली, और फिर उसको हम उसी नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस को हम एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करके देख सकते हैं, उसी को बोलते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसके बाद क्या है, डाटा इन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इज यूजुअली कलेक्टेड बाय, जो हम डाटा को नॉन एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च डिजाइन होता है उसमें हम डाटा को यूजुअली कलेक्ट करते हैं, जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन था, तो उसमें हम किसको कलेक्ट करके देखते हैं, इंटरव्यू मेथड से, इंटरव्यू मेथड से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड से इंटरव्यू फेस टू फेस बात कर ली, उसकी जो क्वालिटी है उसको हम असिस्ट कर लेंगे, ऑब्जर्वेशन किसी चीज को ऑब्जर्व करे, किसी फिनोमा को ऑब्जर्व कर ला, उसको हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं, और क्वेश्चनर मेथड, क्वेश्चन देके किसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो डाटा कलेक्ट नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में डाटा कलेक्ट करते हैं इन 3 मेथड से करते हैं, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनर मेथड। इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ NERD, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, कि जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं, हमने बताया आपको कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होते हैं उसके 2 टाइप बताए, 3 टाइप बताए, ट्रू, क्वासी और प्री एक्सपेरिमेंट। इसी तरीके से जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होते हैं उसके 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन, डेवलपमेंटल रिसर्च और कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन, सर्वे रिसर्च डिजाइन। जो डेस्क्रिप्टिव होता है इसके भी 3 पार्ट होते हैं, जो नॉन एक्सपेरिमेंटल है, पहला है डेस्क्रिप्टिव, डेस्क्रिप्टिव को 3 पार्ट होते हैं, एक होता है यूनिवेरिएंट, एक होता है एक्सप्लोरेटिव और एक होता है कंपेरेटिव। इसके बाद जो एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, केस कंट्रोल स्टडी और कोहर्ट स्टडी। इसके बाद जो डेवलपमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होते हैं इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक क्रॉस सेक्शनल और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन, एक क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन, एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन। इसके बाद एक होता है कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन, ये भी 2 टाइप में क्लासिफाई की गए, एक है प्रोस्पेक्टिव, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक, रेट्रोसेप्टिव, एक होता है प्रोस्पेक्टिव, एक होता है रेट्रोसेप्टिव। इसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है सर्वे रिसर्च डिजाइन, ये होता है सर्वे रिसर्च डिजाइन। तो ये 5 टाइप है, डेस्क्रिप्टिव, एपिडेमियोलॉजिकल, डेवलपमेंटल, कोरिलेशनल, सर्वे। आपको इजीली, आप इसको 2-4 बार रिवाइज करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। और इसके जो डेस्क्रिप्टिव इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है यूनिवेरिएंट, एक्सप्लोरेटिव, कंपेरेटिव, जो एपिडेमियोलॉजी केस कंट्रोल होता है, कोहर्ट होता है, डेवलपमेंटल क्रॉस सेक्शनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, और कोरिलेशनल, प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव। जो सर्वे रिसर्च डिजाइन होता है इसका कोई टाइप नहीं होता। तो यही आपका कंप्लीट हुआ टाइप ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, और हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बताया। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट्स हो कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।